देखिए महेश जी, अभी मैं वही बता रहा था कि प्रतिद्वंदिता होना जरूरी है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी को क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता है कहीं भी और किसी तरह से। मान लीजिए कि कांग्रेसी हुकूमत में किसी प्रकार की क्षति अगर पहुंचाने का प्रयास किया गया, चाहे इमरजेंसी के माध्यम से प्रयास किया गया, चाहे बलपूर्वक प्रयास किया गया, उसके दुष्परिणाम सामने आए मतलब चाहे 77 का चुनाव हो, 80 का चुनाव हो, जिसको भी आप उठा करके देखें तो ये उसका दुष्परिणाम सामने आता है। और इतनी इतनी जेलसी, कभी इतनी दोस्ती और कभी इतनी जेलसी ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। धनखड़ साहब खुद कांग्रेस से आए हुए हैं, वो विधायक रहे हुए हैं, अभी विधायक पेंशन के लिए भी अप्लाई किए हुए हैं, और प्रतिदिन बस खाली कांग्रेस को गाली देना, उनको एक सूत्रीय कार्यक्रम होता था। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे, अरे राज्यपाल की पद एक गरिमा की पद होती है, वहां भी वही उठापटक में लगे रहते थे, ये बात वो बात वो बात, और उनकी वाहवाही के लिए, उनको शाबाशी देने के लिए लाया गया। तो वहां भी अब क्या हुआ, कैसे हुआ है, तो सब अंदर खाने की बातचीत है। लेकिन जो बातें सोशल मीडिया बता रही है, छन के जो बातें आ रही हैं, आप जो कह रहे हैं, उस हिसाब से ये कि इनके भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से पटा नहीं, जिसके कारण उनको रिजिग्नेशन देना पड़ा। और स्वास्थ्य एक कारण बताया उन्होंने, जो सिर्फ और सिर्फ एक बहानेबाजी है। उनका स्वास्थ्य मस्त है, बुलंद है और व्यवस्थित है। दबाव में उन्होंने रिजिग्नेशन दिया, इसमें कोई शक नहीं। प्रतिद्वंदिता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि, और इतिहास किसी को मिटा देने से थोड़ा ना मिट जाएगा। धनखड़ जी हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं, साल इतने से इतने वर्ष ये इतिहास लिखा हुआ है, किताब लिखा हुआ है। मोदी जी चाहे चैनल से हटा दें और चाहे कुछ चंद किताबों के पन्नों से हटा दें, तो क्या हट जाएगा? कभी नहीं हटेगा। वो कुछ न कुछ खोज करके, और इतिहास सामने आएगा ही आएगा। आज कोई लिखे, कल लिखे, परसों लिखे, लिखना है ही। कुछ लोग काम करना भी चालू कर दिए होंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है कि नहीं होता है। तो ये चीज होता है, और इसमें मोदी जी कितना इन्वॉल्व है ये मैं नहीं बता पा रहा हूँ। उसका हटे नहीं हटे, उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है, चूंकि ये बात सामने स्पष्ट नहीं है, इस पर कुछ ठोस बोल पाना महेश जी कठिन है। लेकिन अगर उनका नाम हटा है तो ये गलत है। सर देखिएगा कि अगर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का नाम लेना इतना बड़ा अपराध है, इतना बड़ा गुनाह है, तो सर क्या फिर हमें संविधान से उपराष्ट्रपति का पद ही हटा देना चाहिए फिर? नहीं, देखिए महेश जी, क्या है कि अभी जो मौसम चल निकला है, या फिर अभी जैसी बयार बह रही है, उसमें जो लोग बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो दिखता भी है, भारतीय जनता पार्टी मतलब दो आदमी, एक नरेंद्र भाई मोदी और एक अमित शाह। जो पब्लिक बोलती है, जो विपक्ष बोलता है, उसकी बात मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ दो आदमी, ये दो आदमी जो चाहते हैं वही होता है, दूसरा कुछ होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति, हमें जो याद है, हम लोग छोटे थे, ऐसी स्थिति इंदिरा गांधी की थी। वो बोलती थी और संजय गांधी जो बोलता था वही होता था। ऐसी स्थिति उस वक्त पैदा हुई थी। अभी वही स्थिति कमोबेश पैदा जैसी हो रही है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सही बात है कि सब अगर मिलजुल करके रहें तो राष्ट्र विकास करेगा। ये सोच भी हो सकती है कि अगर अपने मन मुताबिक तमाम लोग रहें तो हम लोग कोई डिसीजन ले सकते हैं। लोकसभा में बहुमत हो, राज्यसभा में बहुमत हो, राष्ट्रपति अपने मन का हो, तो जो डिसीजन सही राष्ट्र हित में हो वो ले लेंगे। लेकिन जो इससे किसी को नुकसान पहुंचे, वो डिसीजन भी तो लिया जा सकता है। इसके लिए ही विपक्ष होता है, और विपक्ष का काम बनता है सवाल खड़ा करना और बात खड़ा करना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद हमारे हमारे संविधान निर्माताओं ने क्रिएट किया, और इसके दो कारणों से क्रिएट किया कि ताकि हमारे जो भी काम है वो सुचारू रूप से अच्छे से चल सके। अब इसमें भी इस तरह की राजनीति अगर होगी तो कैसे राष्ट्र चलेगा, एक आने आने वाला कल बताएगा। लेकिन इतिहास में ये बात दर्ज जरूर होगा। देखिए महेश जी, एक छोटी सी गलती नेहरू जी की, चूंकि किताब में उन्हीं की गलती बताई जाती है, लेकिन मामला दूसरा है, कश्मीर लेकर के। आज उनको नहीं रहे जमाना दिन, बरसों बरस, कई दशक हो गए, लेकिन जब बात आता है नेहरू जी की चर्चा होती है। शिमला समझौता का जब बात होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का चर्चा होता है ना भाई। तो अच्छे और बुरे जो हम काम करते हैं, उसका इतिहास
बनता है और आने वाली पीढ़ी उसको याद करती है। अगर धनखड़ जी के साथ गलत हो रहा है तो इतिहास के पन्ना इस पर कौंधेगा, लिखेगा और इतिहास इसका माफ करेगा। संजय जी, सदन में जिस प्रकार से धनखड़ जी का व्यवहार रहता था सदस्यों के प्रति, उसको लेकर हमेशा आपत्ति उठी है और हमेशा कहा गया कि संवैधानिक पद का दुरुपयोग करते हैं, संवैधानिक पद की जो मर्यादा है उसका ध्यान नहीं रखते। तो इस बात से सर कोई मनाही नहीं कर सकता कि धनखड़ जी का जो व्यवहार रहा सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर, वो कहीं से भी सवर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर उन्होंने, इसका मतलब ये है कि उन्होंने भाजपा का, प्रधानमंत्री का या अमित शाह का बहुत साथ दिया, उनके कहने पे कठपुतली की तरह से काम किया, विपक्ष को दबाने के, विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश की, और ये बात विपक्ष बोलता है। सवाल ये है कि सर जब एक आदमी आपके साथ जुड़ा हुआ था, किसी बात पे उसका इतना मनमुटाव हो गया और उसने इस्तीफा दे भी दिया, तो किस प्रकार से उनसे तुरंत बंगला खाली कराया गया, उनका विदाई समारोह कहीं कुछ नहीं हुआ, किसी भी भाजपा के नेता का, लीडर का कोई ट्वीट नहीं आया जिसमें उन्होंने उनका हालचाल पूछा हो कि हाँ सर, उन्होंने लिखा मैं बीमारी की वजह से मैं जो इस्तीफा दे रहा हूँ, तो उनका हालचाल ही पूछते। कुछ भी मन मुटाव है, कोई भी अंदर की बात है, पर्दे के पीछे रखिए। आप इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, देश आपको देखता है, सुनता है, वहां देश के सामने हमेशा बड़प्पन दिखाना चाहिए, मर्यादाओं को दिखाना चाहिए, नैतिकता को दिखाना चाहिए। वो अलग बात है कि पर्दे के पीछे आप कुछ मर्जी करें। यहाँ तो सर ये बिल्कुल ही बेशर्म हो गए, तुरंत बंगला खाली कराया जा रहा है, कोई इनको विदाई समारोह नहीं हो रहा। किसी भी नेता ने, प्रधानमंत्री हो चाहे अमित शाह हो चाहे कोई मिनिस्टर हो, किसी ने भी भाजपा के जो है उन्होंने उनका हालचाल ही नहीं पूछा कि हाँ आपने एकदम से अचानक कहा कि मेरा स्वास्थ्य इतना खराब है कि मैं जो हूँ सदन में काम नहीं कर पाऊंगा, तो उपराष्ट्रपति के पद का काम नहीं संभाल पाऊंगा, तो इसका मतलब काफी गंभीर बीमार हो गए हैं। किसी ने उनका हाल नहीं पूछा। तो सर पर्दे के पीछे नाराजगी तो उचित होती है, लेकिन क्या सर खुलकर इस प्रकार से नाराजगी करना क्या भी भाजपा का एक नया ट्रेंड बन गया है कि जिस नेता से मन खट्टा हो उसका नाम भी इतिहास और टीवी से मिटा दिया जाए? बस ये देखिए, अपनी अपनी धारणाएं होती हैं। कुछ लोगों की धारणाएं ये होती हैं कि हाँ भाई, हम काम कर रहे हैं तब तक जिंदा है। जिंदा है मतलब काम के हैं, काम खत्म बात खत्म। एक इस प्रकार की धारणा होती है। एक इस प्रकार की धारणा होती है कि नहीं, इन्होंने बहुत काम किया है और ताउम्र हम इनको शाबाशी देते रहे। अब छोटा उदाहरण हम देंगे, संघ में, आरएसएस में सुदर्शन जी बहुत काम किए, हम लोग ने देखा भी। मोहन भागवत जी भी बहुत काम कर रहे हैं। सुदर्शन जी का नाम कितनी बार आता है? हमको तो नहीं लगता कि हाल के दिनों में कभी भी, चाहे मोहन भागवत जी, चाहे वो जब उनका रिटायरमेंट हो रहा था, एक एक लाइन बस का, जब मोहन भागवत जी ने कहा था कि सुदर्शन जी ने बहुत अच्छे काम किए, बस उसके बाद कभी उनकी जुबान पर सुदर्शन जी की बात हमने नहीं सुनी है। हो सकता है बोले हो तो बहुत लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं कि जब तक काम का आदमी है तब तक प्यार करो, उसके बाद क्या चीज है। तो धनखड़ साहब जितने दिनों तक थे, अब उन्होंने अपने अपने स्वतः इच्छा से लिख करके दिया है कि भाई हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि अगर किसी का काम नहीं कर रहा है तो उनको अवकाश ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का बात है और राष्ट्र के लिए वो उपराष्ट्रपति हैं। तो ऐसा है। आप जो बता रहे हैं ये बातें विपक्ष भी बोल रहा है, और अंदर खाने की बात है कि मोदी और शाह से उनकी नहीं पटी, मोदी जी और शाह जी से उनकी नहीं पटी, और दबाव में उनको रिजिग्नेशन देना पड़ा। तो अब ये तो अंदर की बात है। अब तो सीधी सी बात है कि जो दिखेगा वही ना आदमी बोलेगा। मैंने तभी तो बना हाथ कंगन को वार्षिक किया, जब आंख से दिखाई दे रहा है कि उनका रिजिग्नेशन है और वो सफाई चाह रहे हैं कि हाँ भाई अब हमारा हेल्थ सही नहीं है, वो सफाई दे रहे हैं और हमको मुक्त किया जाए। तो बस वही चीज, सीधी सी बात हम लोग वही समझे, क्योंकि इस मामले को हम लोग क्या खड़ेंगे। विपक्ष इतना इस मामले को तूल दे दिया है कि अब इसमें क्या बचा है। अगर किसी प्रकार का दबाव दिया गया तो गलत है, क्योंकि उस सर पद पर बैठा संवैधानिक कुर्सी है और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। आज लोकसभा अध्यक्ष पद पर बैठे हैं बिड़ला साहब, वो अध्यक्ष की कुर्सी ही माननीय है, ठीक है ना। और वहां दबाव बना के कुछ काम हो तो ये तो गलत बात है, काम करने वाले भी गलत हैं।
तो धनखड़ जी काम नहीं करना चाहते थे, हो सकता है किसी प्रकार का दबाव हो, काम करना नहीं चाहते, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। दबाव में आकर के अपने यहाँ कई संवैधानिक पद पर बैठे लोगों ने रिजाइन किया है महेश जी। तो उसमें से एक धनखड़ जी भी है। किसका किसका नाम लीजिएगा बताइए। उसमें से एक धनखड़ जी भी है जिन्होंने के रेजिग्नेशन दिया। धनखड़ जी को भी धनखड़ जी से सीख लेने की जरूरत है आने वाली पीढ़ी को, कि जिस तरह का उन्होंने काम किया, अंत क्या हुआ वो अपना खुद काउंट कर ले। तो इस तरह से गलत, उस तरह से गलत काम भी नहीं करना चाहिए। जितनी गलतियां धनखड़ जी ने की है, अब वो नहीं रहे, आदमी गिनवाएगा नहीं, लेकिन इतिहास के पन्ने में कभी मौका आएगा तो सबको ही लिखेगा, मैं भी लिखूंगा जब मौका मिलेगा। तो ऐसा थोड़ा ना है कि वो गंगा नहाए हुए थे और पाप के पाप पाप नहीं था। किस किस प्रकार से, किस तरह से परेशान किए पश्चिम बंगाल सरकार को, एक चलती सरकार को, वो सब लोग जानता है, ऐसा नहीं कि नहीं जानता है। तो ये सब चीज उन्होंने जो गलतियां की हैं, अब उनको प्रायश्चित हो रहा होगा। जिस कांग्रेस को गाली दे रहे थे उसी कांग्रेस का हिसाब से वो पेंशन के लिए अप्लाई किए हैं कि भाई मैं कांग्रेस का विधायक रहा हूं, अब भारतीय जनता पार्टी से भी उनका पंगा हो गया। तो ऐसा इंसान कहीं एक जगह रहेगा ना भाई, कहीं एक जगह तो सच रहेंगे ना, या तो कांग्रेस में या भारतीय जनता पार्टी में। इस तरह के इंसान कहीं के नहीं रहे। इसलिए इसमें मोदी जी को कहे हम कुछ, या शाह जी को कहे, ये थोड़ा हमें भी अटपटा दिखाई दे रहा है। हाँ, जो उनका इतिहास बनने लायक चीज है वो स्थापित होना चाहिए और स्थापित रहना चाहिए। जो बोर्ड है उस बोर्ड में नाम होना चाहिए। मैंने जो जो प्रक्रियाएं हैं, जो जो चीज है, जो बंगला उनको चाहिए, अब बंगला के लिए वो डिमांड कर रहे हैं। उनको डिमांड, अगर ऐसी स्थिति थी तो उनको बंगला का डिमांड नहीं करना चाहिए था। सरकारी सुविधा उनको सब चाहिए। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि सरकारी सुविधा उनको सब चाहिए और काम बस खाली बतौलाबाजी चाहिए। धनखड़ जी के लिए बहुत मैंने अच्छा इमेज समाज में भी नहीं है। जो उन्होंने किया है, जिस तरह से किया है, वो सब जानते हैं, ऐसा नहीं है। और ये लंबे समय तक टिक गए, इतना दिन उनको रहना भी नहीं चाहिए था। तबीयत खराब थी तो पहले उनको चल जाना चाहिए था। 1,40,00,000 जनता का फैसला होने का है, सत्र चल रहा है और आपकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हुई तो क्या आईसीयू में आप चले गए? इस बात में आपने भी सोचा कि हम इतने लोगों को हम किस तरह से गुमराह कर रहे हैं? गलती धनखड़ जी की है। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आज स्कूल के बच्चे, अगर कोई पूछे इस बात को कि सर देश का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति सबसे बड़ा पद होता है, ये कहा जाता है कि हाँ वो किसी भी राजनीतिक पद से नहीं जुड़े हुए, वो तो सच है। और ऐसा इंसान एक झूठा बात लिख के देता है कि जो सभी मीडिया में चलता है, अखबारों में चलता है, चर्चा का विषय बनता है कि उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब खराब होने के कारण वो इस्तीफा दे रहे हैं। सर पूरे देश को पता है, पूरी पब्लिक को पता है। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे से भी आप पूछें, उनको भी पता है कि ये बीमार नहीं है। तो सर सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पद पे बैठकर एक झूठ बोलना, लिखित में झूठ बोलना, पूरे देश के सामने झूठ बोलना, सर क्या संदेश जाएगा जनता के सामने? कितना बड़ा महेश पद पे जी, आदमी बैठा हुआ झूठ लिखता है कि मैं बीमार हूं, इतना बीमार हूं। महेश जी, हम लोग बहुत भावुक होते हैं। आपके एक चैनल में मैंने बोला भी था। और इस भावुकता की श्रेणी में एक ये आता है कि सीनियर सिटीजन गलत नहीं करता। जिस तरह से बच्चे होते हैं उसी तरह से बूढ़ों का भी प्यार सम्मान मान होता है। नहीं, ये बुजुर्ग हैं, ये सही बोलेंगे। ये ये वही तो तो सर, अपना वही उम्र तो का भी ख्याल नहीं किए, न जनता का ख्याल किए, न राष्ट्र का ख्याल किए। संसद सत्र चल रहा है, एक दिन पूरा हुआ, उसमें रिजाइन कर दे रहे हैं। भाई आप क्या ये हो भी गया था आपको? मतलब एक झूठ जनता के सामने ऐसा बोल रहे हैं, क्या मैसेज जाएगा? वो तो ये दिखाने की झूठ नाम की चीज झूठ नहीं है। हमने स्कूलों में हमेशा पढ़ा था कि पाप पाप होता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, गुरु जी का सम्मान करना चाहिए, माँ बाप के पैर छूने चाहिए। तो ये बातें ऐसी जो हमने बचपन से ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ी है, जहां हमेशा लिखा गया है झूठ बोलना पाप है। और ये तो ऐसा झूठ बोल रहा है कि झूठ बोलना जो है वो सत्य है, झूठ बोलना महान है, इस प्रकार का संदेश दे के गए हैं। चलो खैर छोड़िए इस बात को। सब जब तक, अब सवाल ये कि जब तक धनखड़ जी उपराष्ट्रपति थे तब तक लोकतंत्र के पैर प्रहरी, लेकिन आज उनका नाम लेना भाजपा के लिए भी इतना गुनाह हो गया। क्या यही है सबका साथ सबका विकास का नया वर्जन भाजपा का? देखिए महेश जी, सिर्फ धनखड़ ही नहीं, जो लोग रिटायर कर गए
उनके लिए कोई ठोस स्थान नहीं बच पाता। अब आडवाणी जी को देख लीजिए, मुरली मनोहर जोशी जी को देख लीजिए, करिया मुंडा जी को देख लीजिए। अगर ये लोग रिटायर कर गए हैं तो बहुत कोई केयर नहीं कर पा रहा है। मैंने सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं, दूसरे जगह भी आप देख लेंगे। जब ज्योति बसु रिजाइन कर करके मुख्यमंत्री पद से हट करके किनारे हो गए थे, तो उनको भी कोई ठोस केयर नहीं किया जा रहा था। ठीक है, उनकी कमेटी थी, उस कमेटी में चले गए थे, बैठ गए थे। तो एक ये मान्यता है कि ऐसे भी पद से हट जाने के बाद कितना वैल्यू कोई देता है, ये खुद जानते हैं। हम ही लोग जब अखबार में नौकरी में रहते थे, तो खचिया भर फ़ोन आते रहता था, फ़ोन करना ही नहीं पड़ता है। और किसी कारणवश या तो रेज़िग्नेशन दे दिया गया या हटा दिया गया, 2 ही स्थितियाँ बनती थी। तो उसमें फिर फ़ोन का आना-जाना बंद हो जाता है। तो वही स्थिति अभी धनखड़ जी के साथ हो रहा है। लेकिन हाँ, धनखड़ जी के कार्यकाल की समीक्षा होनी चाहिए। सब जनता करे उनके कार्यकाल की समीक्षा, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, और उसका मनन कर करके आगे फिर इतिहास इस प्रकार का न दोहराया जाए, इसका ख्याल करना चाहिए। तभी ये काम सर, बढ़ मैंने जो पाएगा और हो पाएगा। आखिरी सवाल है, मैं खत्म करता हूँ कि क्या जी, जी। ये राजनीति का हिस्सा है भाजपा का, या फिर मोदी जी का डर है कि कोई और शख्स चमक ना पाए? आखिर प्रधानमंत्री जी को पूर्व उपराष्ट्रपति के नाम पर इतनी तकलीफ क्यों? क्या इतनी तकलीफ को आप ठीक मानते हैं कि उनका जो है संसद टीवी, उसका नाम ही हटा दिया जाए? देखिए महेश जी, धनखड़ जी ना तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, न ही प्रधानमंत्री जी के प्रतिद्वंदी थे। ये बात क्लियर है। न तो वो गृह मंत्री बनने वाले थे, जो उनका एज था, एज के हिसाब से। न साल 2029 के चुनाव में चुनाव लड़ते और प्रधानमंत्री बनते, चाहे राष्ट्रपति बनते, कुछ बनने की भी संभावना नहीं थी। ये पूरी तरह से अह का टकराहट हुआ है, ईगो की टकराहट हुई है। और उस ईगो और अह की टकराहट के कारण धनखड़ जी शहीद हो गए। बस मैंने नपे तुले बात अगर हम लोग कहें तो बस यही बात है, और लेकिन इसमें सर, जब कुछ मोदी जी का या बोले भाजपा का या मोदी जी अमित शाह का जो जो भी रवैया चल रहा है संसद टीवी के प्रति, लेकिन इनका नाम ही उड़ा दिया जाए, क्या सर इन बड़े इतने बड़े नेताओं के लिए भी उचित है ये इस प्रकार का रवैया अपनाना? देखिए, उचित नहीं है महेश जी, तब तो आज शीशालेदर हो रहे हैं। हाँ, सही बात मैं डिस्कशन कर रहा हूँ या आप डिस्कशन कर रहे हैं। है, बिल्कुल सही बात है। गलतियां दोनों अगर उचित होता तो हम गलतियां चर्चा दोनों करते। तरफ से है। ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष की गलती नहीं है, और ऐसा नहीं है कि धनखड़ जी की गलती नहीं है। गलतियां दोनों तरफ से है, तब तो आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तभी तो सही हमने कहा कि इन गलतियों से सीख लेने की जरूरत है, अध्ययन और मनन दोनों करने की जरूरत है, ताकि इतिहास दोहराया ना जा सके। तो गलत है ही। और आज खुले, कल खुले, परसों खुले, ये बातें खुल के सामने आएगी। हो सकता है धनखड़ जी एक किताब लिख दे, तब ये बातें चर्चा आ जाएगी। तो धनखड़ जी करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे और सच्चाई खोलेंगे। जैसा उनका स्वभाव है, उस स्वभाव की बात हम बता रहे हैं कि धनखड़ जी तमाम बातों को किताब के शक्ल में परोसेंगे, लिख करके रख देंगे, अपने नाती पोता बेटा लोग को बोल करके जाएंगे कि इसको तुम पब्लिश कराना। ये काम होगा, आज हो, सर, कल हो, परसों हो। सर, कहीं भी मैं इतिहास में धनखड़ जी का नाम जो है ना सर, वो स्वर्ण अक्षरों में तो कोई पढ़ने वाला है नहीं सर। और वो किताब लिख के चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी बिल्कुल। पब्लिश लेकिन करें। इन परिस्थितियों से हमारे कानूनविद नई चीज को परोसे, नई चीज को प्रस्तुत करें, इसलिए उस किताब को वो लिखेंगे कि आखिर कारण क्या रहा। मान लीजिए 1977 में जनता दल की सरकार बनी थी, 1980 में गिर गई। मैं इंटर का विद्यार्थी था, पॉलिटिकल साइंस मेरा विषय था, उसमें पूछा गया, सवाल आया था 1977 में जीत के बाद जनता पार्टी की सरकार के हारने के कारण क्या थे, हटने के, सरकार गिरने के कारण क्या थे। तो पूछा गया था, ये पूछा गया था कि चौधरी चरण सिंह की सरकार कैसे बनी, कैसे गिरी, ये सब सवाल आते हैं। ऐसा नहीं कि इतिहास ऐसे है। इस तरह के बात तो होंगी, और ये बात आएगा, चाहे कारण जो रहे। चलिए सर,
आज की चर्चा को हम समाप्त करते हैं, समय काफी हो गया है और एक नया मुद्दा लेके आपसे जल्द मिलेंगे। नमस्कार। जरूर जरूर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।